नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना हबीबिना व शफीयना मौलाना व मलजना व मअवाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला सहबिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। जितने अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं खुलूस के साथ कम अज़ कम एक बार दरूद व सलाम की तिलावत ज़रूर फरमाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। इसे सादा कर दें, बिल्कुल सादा चाहिए, बिल्कुल एक आवाज़ बिल्कुल एक आवाज़। अभी भी कसर है, निकाल दें उसे, बिल्कुल सादा कर दें और आवाज़ बढ़ा दें। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुहुल अज़ीम की हम्द व सना मज़ीद सादा कर दें भाई और आवाज़ बढ़ा दें। एक आवाज़ करें बस, बिल्कुल ये चाहिए, अब आवाज़ बढ़ाएं। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारका व सल्लमा की ज़ाते वाला तिबार पर सलातो सलाम के हदाया अर्ज़ करने के बाद हम सब के सर का ताज सादात किराम हजरात उलमाए किराम और ज़िक्र मीलाद की इस अज़ीम बज़्म में तशरीफ़ फरमा जुमला अहबाब महब्बत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसने हमारी गर्दनों में निस्बत रसूल का कलादा अता फरमाया। फ़ज़ल बालाए फ़ज़ल और करम बालाए करम कि लक़द मन्नल्लाह फरमाकर महबूब बनाया अपने लिए था, अता हमें फरमा दिया। हमेशा की तरह इस बार भी आस्ताने आलिया पंजतनिया गौसिया पर ज़िक्र मीलाद की ये ख़ूबसूरत तकरीब इनेकात पज़ीर है। परवरदिगार आलम सादात किराम की तौफ़ीक़ात में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। जितने अहबाब सफ़र करके दूर व नज़दीक से यहाँ तक पहुँचे,
अल्लाह सबको कदम कदम पर करोड़ा रहमत, बरक़ात और इनायात का साथ नसीब फरमाए। इसे आप एक आवाज़ रहने दें, बार बार अगर छेड़ेंगे तो फिर मुझसे बात नहीं होगी। इसकी आवाज़ को खोलें, पहले जिस तरह सादा था उस तरह सादा रखें। कुछ ज़रूरी बातें, अब यहाँ से आपने बिल्कुल हाथ हटा लें अपना, माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, हाथ हटा लें। अब नौजवान कसीर तादाद में तशरीफ़ फरमा हैं। मेरी कोशिश है कि मुख्तसर वक्त में कुछ ज़रूरी बातें आपके गोश गुजार की जाएं ताकि अज़मत रसूल के मोटे मोटे फूल हम यहाँ से उठाकर अपने साथ घरों को जाएं। गुफ्तगू का आगाज़ सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारका से करते हैं। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फी कुल्ल यौमिन सफ़हतुहु यौमल क़ियामा। आका फरमाते हैं कि मेरा जो उम्मती रोज़ाना की बुनियाद पर मुझ पर सिर्फ 50 बार दरूद पाक पढ़ता है, ज़ौक़ बन जाए तो 50,000 बार भी पढ़ सकता है। मगर हदीस पाक में अल्फाज हैं कि मेरा जो ग़ुलाम रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ 50 बार दरूद पाक मुझ पे पढ़ता है, साफ़हतुहु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन मैं सारी कायनात का रसूल अपने उस ग़ुलाम से मुसाफ़हा फरमाऊँगा। पीर साहब तशरीफ़ फरमा हो और मुरीद को आता हुआ देखकर फरमा दें कि आओ भाई ग़ुलाम मोहम्मद क्या हाल है, तो ग़ुलाम मोहम्मद का सीना खुशी से चौड़ा हो जाता है कि हज़ारों का मुर्शिद होकर मुझे नाम से पहचानता है। कहाँ तोलेंगे इस एज़ाज़ को, हज़ारों का मुर्शिद होकर नाम से पहचाने तो ग़ुलाम मोहम्मद का सीना खुशी से चौड़ा हो जाए। दूसरी तरफ खरबों का नबी होके हशर के मैदान में दरूद पढ़ने वाले से मुसाफ़हा फरमा रहा है। एक दूसरे मुकाम पर अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया मिअतन फी कुल्ल यौमिन कतबल्लाहु बैना ऐनैही बराअतम मिनन नार व बराअतम मिनन निफाक। आका फरमाते हैं कि जो शख्स मुझ पर 100 बार दरूद पाक पढ़ता है, ये दूसरी हदीस मुबारका है। पहले तादाद कितनी थी, कोशिश करें जो मेरे करीब करीब बैठे हैं ये बोलते रहें। पहले तादाद कितनी थी, 50, और इनाम क्या था, हशर के मैदान में हुजूर से मुसाफहा। अब तादाद हो गई डबल, 100 हो गई, तादाद डबल हुई तो इनाम भी डबल हो गया। आका फरमाते हैं कि जो शख्स मुझ पर 100 बार दरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैही, अल्लाह उसकी दोनों आंखों के दरमियान उसकी पेशानी पर लिख देता है, बराअतम मिनन नार व बराअतम मिनन निफाक। रब फरमाता है, मेरे बंदे तूने 100 बार मेरे हबीब पर दरूद व सलाम पढ़ा, जा मैंने तेरी तकदीर में लिख दिया, तू जहन्नुम की आग से भी आजाद हो गया, तबीयत की मुनाफिकत से भी आजाद हो गया। मुनाफिकत का दरूद व सलाम से क्या लेना देना। मुनाफिक को अल्लाह दरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक ही अता नहीं फरमाता। मैं इस दरखास्त के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि आज की इस अजीम रात यहां बैठने वाला हर शख्स
सांस की तरह अपनी जिंदगी में दरूद और सलाम को दाखिल और शामिल करे, ताकि हुजूर की निगाह करम हम पर मुतवज्जे रहे। उसकी एक वजह और भी है, चूंकि कबूलियत का वक्त है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं सल्लु अलैया वज्तहिदु बिद्दुआ। फरमाया मुझ पर जो शख्स पूरी तवज्जो के साथ दरूद पाक पढ़ता है, जुबान से कलिमात अदा करते हुए उसका दिल और दिमाग इस बात पर मुतमईन और आगाह होता है कि जुबान से अल्फाज क्या निकल रहे हैं। जो शख्स पूरे इन्हिमाक के साथ मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ता है, वज्तहिदु बिद्दुआ, और फिर उसी तवज्जो के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, हुजूर फरमाते हैं मुझ पर दरूद की बरकत से अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया करता है। यह भी कोई ना समझे, हमारे गुजरात में मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी गुजराती अलैहि रहमा, आपने एक बड़ी अजीब बात लिखी। आप फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स हुजूर पर दरूद और सलाम पढ़ने में इतना मुनहमिक हो जाए, इतना खप जाए, इतना डूब जाए, इतना मुस्तगरक हो जाए कि उसे अल्लाह के हुजूर दुआ मांगने का याद ही ना रहे, बतौर वजीफा, बतौर मामूल सांस की तरह हुजूर पर सलातो सलाम पढ़ता रहे, इतना दरूद पढ़े कि उसे दुआ मांगने का याद ही ना रहे। आप फरमाते हैं अल्लाह बगैर मांगे दुनिया और आखिरत की हर नेमत उसकी झोली में अता फरमा देता है। दरूद और सलाम को पकड़ें, हुजूर पर सलातो सलाम को जिंदगी का मामूल बनाएं। और बहुत सारे सूफिया ऐसे, हमारे बहुत सारे फकीर ऐसे, जिन्होंने दरूद और सलाम पर अपने जाती मुशाहदात लोगों को बताए। एक फकीर का तज़किरा मैं आपकी खिदमत में करना चाहता हूं, अगर साउंड मेरा साथ दे तो। एक फकीर का तज़किरा मैं जरूर आपकी खिदमत में करना चाहूंगा। देखिए, शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा, आप फरमाते हैं मैंने जिस दिन से रेगुलर हुजूर पर दरूद व सलाम पढ़ना शुरू किया, फरमाते हैं तब से लेकर आज तक मुझे मेरी जिंदगी में कोई एक रात ऐसी याद नहीं जिस रात मुझे ख्वाब में आमना के लाल के चेहरे की ज़ियारत ना हुई हो। यह तो है ख्वाब का आलम। एक कदम आगे बढ़िए, हमारे एक दूसरे फकीर हैं जिनका नाम है इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफई रहमतुल्लाह ताला। ये जुमेरात को खत्म पढ़ने वाले मौलवी नहीं है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शाफई, ये वो मर्द कलंदर है जिसने वालिदैन मुस्तफ़ा के ईमान पर हाथ में नंगी तलवार पकड़कर 10 सदियां हुजूर की अजमत का पहरा दिया है। ईमाने आमना पर और ईमाने अब्दुल्ला पर दलाइल के अंबार लगाकर आपने हुजूर के वालिदैन के ईमान पर पहरा दिया। सरकार ने इनाम से ऐसा नवाजा, आप फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब तो ख्वाब रह गया, ख्वाब में नहीं जागते हुए सर की आंखों से 75 से जायद मर्तबा मुस्तफा को अपने घर के वेड़े में टहलते हुए देखा है। हुजूर वजह क्या है? ये वो फकीर हैं जिनकी किताब खसाइश कुबरा, हर खास व आम जो इल्म का रग़बत और शौक रखता है वो इस किताब के नाम से वाकिफ है। खसाइश कुबरा वो किताब है कि जिसमें इमाम जलालुद्दीन सयूती ने हुजूर के 260 के करीब मोजज़ात को नकल फरमाया है। कितने भाई, जोर से बोलिए। 260 के करीब हुजूर के मोजज़ात खसाइश कुबरा में। और यह भी कोई ना समझे कि शायद हुजूर के मोजज़ात की तादाद ही 260 है, नहीं। मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी, आप फरमाते हैं सारी जिंदगी में जितनी किताबें मैंने पढ़ी, हुजूर के 6500 मोजज़ात तो सिर्फ मैंने अपनी आंखों से किताबों के अंदर पढ़े हैं। 6500 मोजज़ात। आपने एक बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई, मैं ये ख्वाहिश रखता हूं
और दरख्वास्त करता हूं कि जो उलमा स्टेज पर तशरीफ फरमा है और जो मेरे सामने मैं ज़ियारत कर रहा हूं, उनके लिए शायद ये उन्वान और मौजू एक अजीब रूहानी तौर पर लज्जत का बाइस बन जाएगा। अल्लामा सयूती हुजूर की बारगाह के इतने करीब कि आपने पूरा बाब बांधा इस बात पर, सदात की तवज्जो चाहते हुए और आपकी तवज्जो चाहते हुए, चूंकि आप सुनाने वाले। अल्लामा सयूती ने पूरा बाब बांधा है सिर्फ इस बात पर कि गुंबद खजरा में रहते हुए आजकल हुजूर की मसरूफियात क्या है। वाह 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 वाह, मेरे ख्याल तो जुबाना खोलनियां चाहिए जेड़े मेरे अगू बैठे हो थले। ये माइक खोल दे मेरा थोड़ा सा। माशाल्लाह माशाल्लाह, या रसूल अल्लाह। भाई बड़े सुकून से सुनिएगा। गुंबदे खजरा में रहते हुए आजकल हुजूर की मसरूफियात क्या है। अल्लाह अकबर। मैं जुमला तीसरी बार दोहराने लगा हूं, क्योंकि साथ साथ मैं चेहरे भी देख रहा हूं। मैंने बात जाया नहीं करनी, आपके दिलों तक उतारने की कोशिश करनी है। गुंबदे खजरा में रहते हुए आजकल हुजूर क्या कर रहे हैं। आप अगर तवज्जो फरमाते तो आपकी जुबानें खुल ना जाती ये सोचकर कि घर वाले की मसरूफियात वो बता सकता है जो खुद घर वाला हो। वाह 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 वाह। अगर घर वाला ना हो तो कम से कम घर वालों का वफादार नौकर और मुलाजिम जरूर हो। क्या कहने हुजूर सलामत रहिए। वाह 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 वाह। हुजूर क्या कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लामा सयूती ने हमारा एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। जिन लोगों को यह लगता था खुदा पना के हुजूर गए तो बस गए, हमें तो लोगों ने कहा कि मौत बर्बाद कर देती है। मैं आज सारी गुफ्तगू नौजवानों से मुखातिब होकर करना चाहता हूं, इसलिए कि आप सुबह शाम सोशल मीडिया पर जो गंद और कचरा देखते हैं और जिस किस्म के यजीदुल फिक्र और शिमरुल अकल किस्म के दानिश्वर सुबह शाम आप देखते हैं, जिन्होंने आपके दिमागों को खराब करके रखा है। मैं मुमकिन है सारी बातों का जवाब तो ना दे सकूं, लेकिन इस मिंबर का हक अदा करते हुए मैं इंशाल्लाह आज अपनी ड्यूटी जरूर पूरी करके उठना चाहता हूं। इसलिए जब तक मैं मिंबर पर रहूं, आपकी तवज्जो, आपके कान, आपकी आंखें और आपका दिल हुजूर के मिंबर की जाने पूरा पूरा मुतवज्जे रहना चाहिए। हुजूर आजकल हुजूर गुंबद खजरा में क्या कर रहे हैं। भाई हमें तो लोगों ने बता दिया, मौलवियों ने बता दिया कि हुजूर मौत के बाद तो फना हो गए, खुदा पना खत्म हो गए। अल्लामा काशफी अल हिरावी साहिब मारिजुन नबुवा, हमारे करीब मेलसी में एक लाइब्रेरी है, मौजा झंडीर में, झंडीर लाइब्रेरी। किसी ने सुना है नाम? मेलसी में, भाई बोलो, कोई पीछे बैठा है या कोई सामने बैठा है। मेलसी में मौजा झंडीर है, मौजा झंडीर, उसमें है झंडीर लाइब्रेरी। तो खान साहबान मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी लाइब्रेरी में मारिजुन नबुवा का कलमी नुस्खा, हाथ से लिखा हुआ नुस्खा, जो इस कुर्सी से बड़ा है, इतनी बड़ी किताब सदियों पहले लिखी गई, झंडीर लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। और वैसे भी हर बुक सेंटर पर यह किताब मिल जाती है। आप हयात रसूल के मुतल्लिक एक अजीब हदीस पाक, खुदा करे आपकी तवज्जो मेरे साथ रहे, अल्लामा हिरवी फरमाते हैं कि जब किसी शख्स की रूह उसके जिस्म से निकलती है, नहीं तवज्जो फिर फरमाइए, इस तरह नहीं बात चलने वाली। जब किसी शख्स की रूह उसके जिस्म से, उसके बदन से निकलती है, तो अल्लामा हिरवी फरमाते हैं हर इंसान की रूह के दो मुकाम होते हैं। वाह। पहला मसला हयात रसूल पर सुन लो, साडा नबी आज भी जिंदा है। बेशक। हयात रसूल का माना यह है सादा लोगों के लिए, हमारे नबी आज भी जिंदा है, जिंदा। उस पर यह हदीस पाक सुना रहा हूं। अल्लामा हिरवी फरमाते हैं जब किसी शख्स की रूह बदन से निकलती है तो फरिश्ता लेकर अल्लाह के हुजूर जाता है। रब की बारगाह में पहुंचकर अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज करता है, मौला अब इसकी रूह का ठिकाना क्या है। अल्लामा हिरवी फरमाते हैं नेक बंदे की रूह हो तो अल्लाह फरमाता है इसे इल्लीयीन में ले जाओ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी से आपने बोलना है, लेट नहीं करनी, जल्दी बोलिए।
नेक हो, आइन लाम ये नून, इल्लीजीन में ले जाओ। गुनाहगार की रूह हो, फासिक व फाजर, मुनाफिक, मुशरिक, बेईमान की रूह हो, तो अल्लाह फरमाता है इसे सिज्जीन में ले जाओ। सीन जीम ये नून, सिज्जीन। हुण तुहाडी वारी है, नेक रूह होवे तो इल्लीजीन। सुभान अल्लाह। वैसे आपको एक मशवरा दूंगा आज की रात, मुफ्त। जब भी सरकार के जिक्र में जाए ना, आगे भी इंशाअल्लाह, तो घर से जुबानों को साथ लेके जाना। सुभान अल्लाह। हो सकता है मिलाद जो लोड़ पै जावे जुबान दी, अल्लाह हाँ, इसलिए घरों से साथ लेके आया करें। अब जो साथ लेके आया ना, वो जल्दी जल्दी मेरे साथ चलता रहे। नेक रूह हो तो इल्लीजीन, गुनाहगार हो तो जल्दी से बोलिए सिज्जीन। अब इधर देखना, रूह मुस्तफ़ा को, बल्कि यूं कहूं रूह जाने कायनात को, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70,000 फरिश्तों की जमात के साथ लेकर जनाब मलकुल मौत जिब्रील अमीन के साथ हदीम नूर में पहुंचे, कसरे वहदत में पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। अर्ज किए मौला तेरे महबूब की रूह पाक को ले आए हैं, इसका ठिकाना क्या है? हुजूर की रूह पाक को कहां रखें? अगर सरकार की रूह पाक के मुतल्लिक हुक्म होता इसे इल्लीजीन में ले जाओ, तो वहां तो पहले से नेक लोगों की रूहें मौजूद हैं, फिर रूह मोहम्मद का एजाज क्या हुआ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी सी कोशिश और फरमाएंगे आप तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर सरकार की रूह पाक इल्लीजीन में जाती, तो वहां तो 1.25 लाख नबियों की रूहें भी मौजूद थीं, वहां तो मेरे गौस की रूह पाक भी मौजूद थी। इथे बोलो, गौस ने नाज तो बोलना चाहिए, मेरा ख्याल है। सुभान अल्लाह। वहां फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर की रूह पाक भी मौजूद थी, सुभान अल्लाह। शाह नक्शबंद की रूह पाक भी मौजूद थी। अगर सरकार की रूह मुबारका के मुताल्लिक ये कहा जाता इल्लीजीन में ले जाओ, तो रूह रसूल का एजाज क्या होता? और खुदा पना सिज्जीन का तो सोचने वाला भी बेईमान। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे फरिश्ते लेकर खड़े हैं सरकार की रूह पाक को। मौला तेरे महबूब की रूह पाक का ठिकाना क्या है, इसे कहां रखें? सर उठाना। रब ने फरमाया ये चूंकि है मेरे यार की रूह, ये है मेरे हबीब की रूह पाक। मौला क्या करें? फरमाया मेरे नबी की रूह पाक को उस मुकाम पर रखो जो मुकाम जिसमें रसूल से अफजल और बेहतर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेज वाले भी जुबानें खोले, मैंने अभी आपका बड़ा इम्तिहान लेना है जो स्टेज पर बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। जेड़े उच्चे बवन रब इम्तिहान भी उच्चा लेंदा है। उस जगह पर मेरे यार की रूह को रखो जो जिसमें रसूल से बेहतर हो। बड़ी तवज्जो रखिए, हयात रसूल का मसला समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस बदन में 63 साल मेरे नबी की रूह पाक रही, उससे अफजल, उससे बेहतर जगह पे जाके मेरे हबीब की रूह पाक को रखो। अल्लामा हिरवी फरमाते हैं सरकार की रूह पाक को लेकर फरिश्ते जिब्रील के साथ मलकुल मौत 70,000 फरिश्ते सारी जमीन का चक्कर लगाने आए, मगर जमीन पर जिसमें रसूल से बेहतर जगह न मिली। सुभान अल्लाह। आप इसी तरह मेरे साथ साथ चलते रहेंगे। जमीन पर बेहतर जगह न पाकर आसमानों पर गए, 7 आसमानों को खंगाल मारा, हुजूर के जिस्म पाक से अफजल जगह 7 आसमानों पर भी न मिली। फिर अल्लाह की 8 बहिश्तों में गए, रब की 8 बहिश्तों को खंगाला, बहिश्त में भी हुजूर के जिस्म से अफजल और बेहतर जगह कोई नहीं न मिली। फिर अल्लाह के इज़्न से हुजूर की रूह पाक को लेकर अर्श इलाहिया तक पहुंचे। एक जुमला बड़ी मोहब्बत से और नरमी से कहूंगा, अर्श पर पहुंचकर जब निगाह डाली तो पता चला ये तो वही अर्श नहीं जिसने मेराज की रात कदमैने रसूल को नहीं, हुजूर के मुबारक जूतों को बोसा दिया। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। जेड़ा अर्श साइयां दियां मुबारक जुतियां चुमदा पे होवे, ओ मुस्तफा तो बेहतर तो नहीं हो सकता। वाह 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 वाह।
शाह जी भाई जो मेरे करीब करीब बैठे हैं ये कुर्बत का हक अदा करें, जाग कर बोलते रहना जरा। मुर्शिद सलामत रहे। वाह 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 वाह। अर्श भी अभी नहीं, अभी नारे का वक्त नहीं, सुनकर क्या बात। अर्श भी हुजूर के जिस्म से अफजल। वाह नहीं इत्थे थोड़ा प्यार है जिथे तुम सौं गए हो बिल्कुल ही। अर्श भी हुजूर के बोलिए वजूद पाक से अफजल। जमीन पर ढूंढा, आसमानों पर ढूंढा, बहिश्तों में ढूंढा, अल्लाह के अर्श पर देखा। सारी कायनात में, अब आपके प्यार का इम्तिहान, सारी कायनात में खंगाल मारा मगर कोई जगह हुजूर के जिस्म पाक से अफजल और बेहतर ना पाकर फरिश्ते अर्श से सीधा आए मदीना मुनव्वरा और रूह मुस्तफा को वापस जिस्म मोहम्मद के अंदर रख दिया। वापस रब की बारगाह में पहुंचे, वापस पहुंचे रब की बारगाह में। अल्लाह ने फरमाया मेरे यार की रूह पाक को कहां रखा है? अल्लाह, मेरे नबी की रूह पाक को कहां रखा है? क्या बात है मौला, हमने कायनात खंगाली, कायनात खंगाली मगर तेरे महबूब के जिस्म से बेहतर जगह ना पाकर तेरे यार की रूह पाक को वापस मदीना में जिस्म मुस्तफा के अंदर रख छोड़ा है। वाह। आज भी हुजूर अपनी कब्र शरीफ के अंदर जिंदा है। बेशक। खुलो जाओ। जब हम ये कहते हैं ना तो फिर कुछ लोग ये कहते हैं अच्छा अगर नबी जिंदा है तो सहाबा ने जिंदा नबी को दफन किया है। सहाबा ने जिंदा नबी को दफन किया। कब्र में ना खिड़की है, ना दरवाजा है, ना रोशनदान है, सांस कहां से लेते हैं? मैंने कहा अगर आपने खिड़कियां और दरवाजों से ही जिंदगी को मापना है तो 1.5 फुट के मां के पेट में तू भी बगैर खिड़की के 9 महीने तो जिंदा रह के आया है ना। जाहिल को ये नहीं पता हर आलम की जिंदगी के तकाजे जुदा जुदा। वाह 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 वाह, सलामत रहिए। वाह वाह वाह, मुर्शिद सलामत रहो। हर आलम की जिंदगी के तकाजे जुदा जुदा हैं। वाह वाह वाह। तो ये तो फुटन वाली हयाती नापनी है। तो 1.5 फुट का मां का पेट है जिसमें तू 9 महीने जिंदा रहा। कब्र तो फिर भी कम से कम 8 फुट तो होती है कि नहीं होती? हयात रसूल के मुतल्लिक हमारा अकीदा क्या है? बड़े आराम से सुन लें। हमारा अकीदा यह है मौत हुजूर के कदमों को चूमने आई जरूर थी। अच्छा जिथे मैं चुप कराना इसका मतलब है तुहाडी वारी है बोलन दी। मौत हुजूर के कदमों को चूमने मेरे काबिले इज्जत दोस्तों आई जरूर थी और हुजूर ने मौत को अपने कदम चूमने की इजाजत भी दी थी। वाह वाह। मगर वलल आखिरत खैरुल लका मिनल ऊला के तहत अल्लाह ने अगले ही लम्हे यार को गुजरी हुई जिंदगी से बेहतर और पाक हयाती मजार में अता फरमा दी थी। मगर हम करें क्या? एक चबारे पर बैठा हुआ नाहिंजार जो अपने आप को किताबी कहता है, क्या कहता है? क्या कहता है बोलिए? किताबी। यार मेरे अगू जेड़े बैठे हो या उठ जाओ तो या बोलो। इधर देखें मेरी तरफ, और या फ्रंट सीटें खाली करें, जो बोलने वाले हैं उनको दें। अगर आ गए हैं तो फिर जुबानें खोलें चूंकि आपका हक ज्यादा बनता है। नेड़े जो बैठे हो, चवारे पर बैठा है और कहता है जी मैं किताबी हूं, मैं वाबी भी नहीं हूं, मैं बाबी भी नहीं हूं, मैं किताबी हूं। तो पै गया बाबे नो। हाँ जी, सलामत रहे शाह जी, सलामत रहे। यहां को उसका बैठा हो ना सब्सक्राइबर, शागिर्द तो उस्तादों के होते हैं ना। वाह 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 वाह। कोई यहां बैठा ना उसका सब्सक्राइबर, बड़ी गल बाबा, जिसने उसकी घंटी भी दबा दी है, सब्सक्राइब भी कर दिया है, वो जरा सर उठाए। मैं एक मिसाल देता हूं, जागना जरा। हमारे नौजवानों के ज़हन खराब हो गए हैं। अब नौजवान टेलीफोन कर करके पूछते हैं कि शाह साहब
अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। भाई क्यों? अब हम खुद मार्केट से अपनी मर्जी के आलिम दीन के तर्जमे वाला कुरान लेकर घर में बैठकर कुरान पढ़ेंगे। मैंने कहा अच्छी बात है, पढ़ लो, पढ़ लो। फिर 6 महीने के बाद MBBS का कोर्स लेकर वो भी घर में बैठ के पढ़ लेना, और फिर बाहर चौक में निकल कर कहना कि मैंने बगैर उस्ताद के डॉक्टरेट का MBBS का कोर्स कर लिया है, लिहाजा मैनू सारे डॉक्टर डॉक्टर रखो। लोग उसे मोटे जंजीर से पकड़ करना, ये हुजूर दीवान साहब नौराते के लिए बांध आएंगे कि तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। एक मिसाल मेरा जी चाहता है, अगर आपकी तवज्जो मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी टूट गई है। मुझे नहीं पता पीछे क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है इसको मेहरबानी करके बंद करें। खिताब का अपना एक माहौल होता है, ये बंद कर दें। जो भी है बैठ जाएं, आप मेहरबानी करें। एक मिसाल मैं देता हूं आपकी खिदमत में। कैमरे सामने लगे होते हैं, 50 उल्लू उसके सामने बैठा है, चूंकि है बाबों का दुश्मन। है क्या? बाबों का दुश्मन। तो जड़ियां किताबां को रखी बैठा है 12-16, वो भी बाबियां लिखी हैं। वो बोलो, बुखारी से बड़ा बाबा कौन हो सकता है? मुस्लिम से बड़ा बाबा कौन हो सकता है? तिरमिजी से, इब्ने माजा से, निसाई से बड़ा बाबा कौन हो सकता है? मगर मैं एक मिसाल देता हूं, देखिए अकीदे को किस कदर डैमेज करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। हदीस का नंबर ठीक बताएगा सिर्फ नौजवान, हदीस का मतन ठीक बताएगा। आप सुनिएगा, हदीस का नंबर परफेक्ट, हदीस की सनद बिल्कुल ओके, हदीस का मतन 100% ठीक, हदीस पाक का तर्जमा 100% ठीक। मगर जहां नतीजा निकाल के मसला बताना है ना, वहां खुद भी डूबेगा, अगले 50 को भी जहन्नुम ले जाएगा। मैं मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर कैमरे के सामने आकर कहने लगा, देखो अल्लाह के नबी का फरमान। जो नौजवान पढ़े लिखे खास तौर पर यहां तशरीफ फरमा है, उनकी खास तौर पर तवज्जो। एक मिसाल देने लगा हूं। कहने लगा, अल्लाह के नबी की हदीस पाक है, हुजूर फरमाते हैं, ला तजअलू कब्री ईदन, मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना। बोलिए, मेरी कब्र को ईदगाह। आपने जोर से बोलना है, मेरी कब्र को ईदगाह। ये हदीस का नंबर, ये हदीस की सनद, ये हदीस का मतन और ये हदीस का तर्जुमा। क्या अल्लाह के नबी ने कह दिया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना? यहां तक तो बात ठीक है। अब जो सामने बैठे उन्होंने कहा, जी इसका मतलब क्या हुआ? कहने लगा, देखो नबी से इस फरमान से मुराद ये है कि जैसे ईदगाहों में तुम करते हो ना रश, ईदगाहों में जाकर जैसे करते हो रश, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, खबरदार मेरे विसाल के बाद मेरी कब्र पर रश ना करना, मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना, मेरे मजार पर रश न करना। अच्छा ईमानदारी से बताइए, अगर ये बात, इतनी बात करके मैं इस मिंबर से उठ जाऊं कि अल्लाह के रसूल का यह फरमान है कि मेरी कब्र पर रश न करना, ईमानदारी से बताएं सुनने वालों के जहन खराब हो गए कि ना हुए? बिल्कुल ऐसे अधूरी बात हो गए ना, कि जैसे ईदगाहों में रश डालते हो, खबरदार अल्लाह के रसूल का फरमान है मेरी कब्र पर रश ना मचाना। अच्छा भाई कमाल है, लोगों ने आगे से सर हिलाया, भी ठीक हो गया, ये तो अल्लाह के रसूल की बात कर रहा है, रश नहीं मचाना हमने हुजूर की कब्र पर। ये रश का जवाब मैं आपको देता हूं, आपने मेरी तरफ देखना है, रश का जवाब मैं देता हूं। मगर पहले 3 हदीसें सरकार की इसी मुतल्लिक जल्दी से सुन लें, और अब मैं देखूंगा चेहरे। अगर हुजूर की कब्र शरीफ पर रश नहीं करना तो शरफुल मुस्तफ़ा की इस हदीस पाक का क्या करोगे, जिसे अहले हदीस भी मानते हैं, देवबंदी भी मानते हैं, अहले तशय्यो भी मानते हैं, अहलो सुन्नत भी मानते हैं। अल्लाह फरमाता है, मैं अपने यार की मजार पर 70,000 सुबह, वाह वाह वाह, 70,000 सुबह और 70,000 फरिश्ते
शाम को भेजता हूं। इथों चाओ सैयदां दे घरों कुरान ते रखो अपने सिर ते फैसला आप करो। जे नबी दा मिजाज है मेरी कबर ते रश नहीं करना, ये अल्लाह ने 1.5 लाख का रश सुबह शाम कब्र मुस्तफा पर किस चक्कर में लगा रखा? किस चक्कर में? वाह वाह वाह, शाहजी सलामत रहे। वाह वाह। अगर अल्लाह ही अपने मुस्तफा के मिजाज को नहीं समझता, वाह 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 वाह, मेरे भाई, अगर अल्लाह ही अपने नबी के मिजाज को नहीं समझता तो कायनात में मिजाज रसूल समझने वाला दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। मैं तकरीर नहीं कर रहा, मैं जिहाद कर रहा हूं। बैठ जाए। नंबर 1, मैंने 3 हदीसें सुनानी है। नंबर 1, बिल्कुल मैं सारे लेते जा संभे जाओ, बैठ जाए, मेरे आगे नहीं आना, बिल्कुल बैठ जाए वहां पर। नंबर 1, अगर सरकार के मजार पर रश नहीं करना तो 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को, और वो भी इस अंदाज में कि जो फरिश्ता एक बार आ गया फिर कयामत का सूरज मगरिब से चढ़ सकता है, वो फरिश्ता दोबारा आ खलो जाओ। बंदे अंदर जी ये तो फरिश्तों की बात है, आप हमें कोई इंसानों की बात बताएं। तो मैंने कहा आपको इंसानों की बात भी बता देते हैं। वाह। सरकार की दूसरी हदीस पाक, अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा कब्री, भाई आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। सरकार फरमाते हैं जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली वो समझे उस पर कयामत के दिन शफाअत मुहम्मद वाजिब हो गए। वाह वाह। 2, इसी मोहब्बत से अपने नबी के तीसरे फरमान का भी इस्तेकबाल कीजिएगा। तीसरे मुकाम पर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वमन हज्जा फलम यजुरनी फकद जफानी। सरकार फरमाते हैं जिसने मक्का का हज किया मगर मुझसे मिलने मदीना नहीं आया। वाह 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 वाह। जो मक्का से सीधा मुल्तान आ गया, लाहौर आ गया, जिसने हज किया मक्का का, वलम यजुरनी, और मुझे मिलने नहीं आया, फकद जफानी। सरकार फरमाते हैं उस जालिम ने मैं मोहम्मद के साथ बेवफाई कर दी है। जिसे हुजूर बेवफा कह दें, अल्लाह अकबर, जिसे हुजूर बेवफा कह दें उसके पल्ले कुछ बचता है? अब आपकी तवज्जो का इम्तिहान आ गया। नंबर 1, सरकार के मजार शरीफ पर 70,000 फरिश्ते सुबह, जल्दी से बोलिए, और 70,000। दूसरा, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत, जल्दी बोलिए, वाजिब। तीसरा, जिसने मक्का में हज किया और फिर मुझसे मिलने मदीना नहीं आया, मेरी जियारत नहीं की, फकत जफानी, उसने मेरे साथ बेवफाई कर दी। इत्थे सैयदां दे डेरे ते बैठे हमने रुख कर लिया मदीना मुनव्वरा की जानिब और अर्ज किया हुजूर हमें तो फलाना साहब ने चवारे पर बैठकर आपकी हदीस पाक सुनाकर हवाला दिया है कि कब्र रसूल पर रश नहीं करना। हुजूर हम तो इसलिए मक्का से वापस आ गए चूंकि आपका हुक्म है कि रश नहीं करना। सरकार की यकीनन बारगाह नाज से आवाज आएगी, किसी बाबे के पास जाओ ताकि मकसद मुस्तफा का तुझे पता चल सके। वाह वाह वाह। वो किसी बाबे कोल जा ते इथों सानू जेड़ा बाबा नेड़े ना वो ए पाक पतंद शहनशाह। एक बार सारे मर्दों की तरह जोर से नहीं कहते हो सुभान अल्लाह। हम सारे यहीं से सैयदों के डेरे से गए, हुजूर बाबा साहब आपकी चौखट को चूमा, हुजूर सानू तो परेशानी बन गई। क्या हुआ? हुजूर हमें सरकार की हदीस का ये मकसद और ये मफहूम बताया गया कि हुजूर फरमाते मेरी कब्र पर रश ना मचाना। फरीद अपनी शान के लायक मुस्कुरा कर कहने लगे, किसी दिन उस्ताद के पास बैठकर 4 जूतियां खाता तो इसे पता ना चल जाता हुजूर का फरमान का मकसद क्या था। हाय हाय हाय। सरकार हम आ गए। अब जरा सुनिएगा, अब उस ईदगाह वाली हदीस पाक का जवाब ले लें जल्दी से। क्या
मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना क्या माना? बेटो सुनो जरा, मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना क्या मतलब हुआ? सरकार फरमाते हैं जैसे तुम ईदगाह में जाते हो ना साल में सिर्फ 2 मरतबा, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बड़े आराम से सुन लें, फिर आपको जज्बात की इजहार का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह, जैसे तुम ईदगाहों में जाते हो ना साल में सिर्फ, क्या बात है, जल्दी बोलो, 2 मरतबा, और बाकी सारा साल ईदगाह खाली पड़ी रहती है। आका फरमाते हैं मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। हुजूर क्या माना? फरमाया जैसे सारा साल ईदगाहों को खाली छोड़ देते हो, उस तरह मुझ मोहम्मद की कब्र को विसाल के बाद तनहा ना छोड़ देना। सलामत रहिए। हुजूर क्यों? फरमाया ईदगाह में जाने से तुम्हारी ईद होती है साल में 2 मरतबा। हाय हाय, वड्डी ईद तो छोटी ईद। जैसे ईदगाह में जाने से तुम्हारी ईद होती है ना साल में 2 मरतबा, फरमाया मेरे मजार पे आते रहना, जियारत करते रहना, लम्हा लम्हा तुम्हारी ईद होती रहेगी। मेरी कब्र को ईदगाह की तरह खाली ना छोड़ देना। अकीदा कैसे 180 डिग्री पे घूमा। यह बदनसीब तो हमें बर्बाद करने लगा था, हुजूर की शफाअत से महरूम करने लगा था। मेरा जी चाहता है कि मैं एक मिसाल आपकी तवज्जो का फायदा उठाकर और भी जल्दी से अर्ज करूं और फिर अपने मौजू की तरफ आ जाऊं। सरकार की एक हदीस पाक है, अल मौतु तुहफतुल मुमिन, अल मौतु तुहफतुल मुमिन। हुजूर फरमाते हैं मौत मोमिन के लिए तोहफा है। आप थक तो नहीं गए? मौत मोमिन के लिए, बोलना सब ने है, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। अब वो साहब कहने लगे, साहिब कैमरा कहने लगे, साहिब या अल्लाह ये बोल बमन, साहिब कैमरा। वो कहने लगे जी मैं तो इस हदीस को मानता ही नहीं। अच्छा भी तुझे क्या तकलीफ है, तू क्यों नहीं मानता? कहने लगा ये मौत कैसा तोहफा है मोमिन के लिए। भाई बड़ी तवज्जो, ये कैसा तोहफा है? बीवी बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, मलकियत विरासत तरका हो गई, घर का निजाम दरहम बरहम हो गया। ये कैसा तोहफा है मोमिन के लिए जो अकल में नहीं आता? मैं तो इस हदीस को ही नहीं मानता। मौत मोमिन के लिए तोहफा है। देखें सिर्फ यही नहीं, भले वक्तों में भी कुछ लोग ऐसे थे जिनकी नीयतें खालिस थी, उन्हें भी इस हदीस पाक की समझ नहीं आई थी कि मौत मोमिन के लिए तोहफा कैसे, मगर चूंकि वो सोचने वाले थे, बकने वाले नहीं थे, नीयतें खालिस सीखने की थी। एक सूफी साहब थे, एक फकीर थे, उन्हें भी सरकार के इस फरमान की समझ नहीं आ रही थी कि मौत मोमिन के लिए तोहफा कैसे है। सारा दिन रोते रहे, रात को सोए, सर की आंख बंद हुई, दिल की आंख खुली और ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। सरकार ने फरमाया क्यों परेशान हो? रो पड़े ख्वाब में, हुजूर मुझे आपके इस फरमान की समझ नहीं आ रही कि मौत मोमिन के लिए तोहफा कैसे है। सरकार ने फरमाया कल सुबह जब उठोगे तो फजर की नमाज के बाद कुरान मुकद्दस को खोलकर सूरह यूसुफ की तिलावत करना, मौत मोमिन के लिए तोहफा है, सारी बात समझ में आ जाएगी। बहुत शुक्रिया जो तवज्जो से चल रहे हैं मेरे साथ साथ। अच्छा भाई, अगला दिन हुआ, कुरान शरीफ को खोला, सारी सूरह यूसुफ को पढ़ा, मौत मोमिन के लिए तोहफा है, समझ न सका, फिर रोया। दूसरी रात सो गया, ख्वाब में आमना के लाल फिर से जलवागर हुए। अब क्यों रोते हो? हुजूर सूरह यूसुफ भी पढ़ ली, फिर भी समझ ना सका कि मौत मोमिन के लिए तोहफा कैसे है। सरकार ने फरमाया फलाने बाबे दे कोल जा, वाह वाह वाह, फलां बाबे के पास जाओ, वो तेरे इस मसले को हल कर देगा, जाओ। अगला दिन हुआ, वो गए और जाकर फकीर के सामने बैठे,
कहने लगे जी सरकार का ये फरमान है कि मौत मोमिन के लिए तोहफा है, हुजूर ने मुझे हुक्म दिया सूरह यूसुफ की तिलावत करो, बात समझ में आ जाएगी, अब जरा देखिएगा मेरी तरफ। उसने कहा अच्छा, अंदर से कुरान का नुस्खा उठा के लाओ। वो गए, कुरान मुकद्दस खोल कर लाए, सूरह यूसुफ खोलो, खोली, पढ़ो, पढ़ने लगे। जब पहुंचे ना इस मुकाम पर, वक़त्तअना अयदियहुन्ना, मैं जो पढ़े है मैं तो करते भी कहता पिया। जब पहुंचे ना यहां पर, वक़त्तअना अयदियहुन्ना, हुस्न यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों ने हाथ काट लिए। वो बाबा मुस्कुराकर कहने लगा अभी भी समझ नहीं आई। वो रो पड़ा। उसने कहा जी मैं नहीं समझ सका, मैं नहीं समझ सका। वो बाबा कहने लगा, बाबा कहने लगा, बाबा। वो बाबा आंदा है, बोले बादशाह सरकार के इस फरमान का मतलब यह है, वक़त्तअना अयदियहुन्ना, हुस्न यूसुफ सामने था, मिस्र की औरतों ने हुस्न यूसुफ को देखा, अपनी उंगलियों पर छुरियां चला ली, हाथ कट गए, मगर तकलीफ का एहसास न हुआ कि हुस्न यूसुफ सामने था। मेरे दसन तो बाद अपने तक ही अपने हुस्न यूसुफ सामने हो और मिस्र की औरतें उंगलियां काट लें, उन्हें तकलीफ का एहसास नहीं होता। फरमाया खुदा के बंदे सोचो, नज़ा के वक्त जब आंखों के सामने हुस्ने मुहम्मद आए तो जान कनी की जान निकलने की तकलीफ मोमिन को काहे कर हो सकती है। फरमाया अब समझ में आया कि मौत मोमिन के लिए तोहफा कैसे है। मौत मोमिन के लिए तोहफा कैसे है। हुस्ने रसूल को देखकर जान निकलने की तकलीफ का एहसास नहीं होगा। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया मौत मोमिन के लिए तोहफा है। एक हल्की फुल्की बात कर दूं जल्दी से, मजा का मजा, इस्लाह की इस्लाह। बाबों के बगैर तो रिश्ता नहीं मिलता, जन्नत कहां से मिल सकती है। नहीं खलो जाओ, जेड़े चुप करते मैनू वेंदी जाते उसे वेले दे। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। चलें लगे हाथों, चलते चलते जल्दी से जरा सुनिए, फिर मैंने एक दो बातें और आपको सुनाकर जल्दी से मिंबर से इजाजत लेनी है। एक शख्स था, उसने ऐलान कर दिया, चलें मजा भी इस्लाह भी। उसने ऐलान किया, उसने कहा मैं रिश्ता उस बंदे को दूंगा, नौजवान को, अपनी बेटी का, जो मेरे पास रिश्ता मांगने आए मगर नाल बाबा लेते ना आवे। को गलती समझ आ रही है कि नहीं आ रही। उसने कहा मैं अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ करूंगा, नौजवान के साथ, जो आए रिश्ता मांगने मगर साथ बोलो बाबा लेकर नहीं होंगे न कई थोड़े भी। अच्छा वो गए जनाब, लाइन बनाकर को 2 4 10 20 अपनी अपनी बारी पर। उन्होंने कहा चाचा जी मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। और वो चाचा शर्त ऐसी बताता था कि बाहर निकलते तो खुद ही खुजाते हुए, शर्त पूरी नहीं कर सकते। 2 महीने मुसलसल लोग नौजवान आते रहे जाते रहे जी हम। वो चाचा शर्त ऐसी बताता कि पूरी नहीं कर सकते थे। उस इलाके में एक नौजवान था, वो गया बाबे के पास और उसने कहा बाबा जी वो फलां चाचा जी हैं, ऐलान कर दिया कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ करूंगा जो रिश्ता मांगने आए मगर साथ बाबा लेकर ना आए। तो मैं बाबा जी ख्वाहिश रखता हूं कि उस बच्ची के साथ, बेटी के साथ मेरा रिश्ता हो जाए, मैं क्या करूं। बाबा कहते तू जुगाड़ ला तो मैनू नाल ले चल, किसी ना किसी तरह मुझे साथ ले जाओ। वो जो शर्त बताए उससे 10 मिनट का टाइम मांगो, बाहर आकर मुझसे मशवरा करो, रिश्ता ना लभे तो मैनू बाबा किन्ने आखना है। अच्छा उसने जैसे तैसे कोई जुगाड़ लगाया, कोई सवारी बनाई, कोई रेडी बनाई, अंदर छुपा लिया उसने बाबा, अंदर छुपाया बाबा और आ गया वो चाचा जी के घर। कहने लगा चाचा जी मैं आ गया हूं, आपकी बेटी से मैं भी निकाह करना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं। उसने कहा ठीक है, मेरी एक शर्त यह है कि ये जो मेरे घर के बाहर पानी की नहर है ना, ये सुबह 8 बजे से पहले पहले दूध की चला के दिखा। मेरे ख्याल बेहोश हो गए हो। ये जो पानी की नहर है ये सुबह 8 बजे से पहले पहले
दूध की चला। उसके माथे पे पसीना आया। कहता चाचा मैं कुछ 10 मिनट वॉक कर लवा बाहर। उन्होंने कहा जाओ 15 मिनट है। बाहर गया, उस रेडी के पास आया जिस रेडी में उसने बाबा छुपाया हुआ है। अच्छा, वो अगर कहने लगा बाबा जी वो तो शर्त ही ऐसी बताते हैं कि वो जो नहर है ना पानी की मेरे घर के बाहर, वो सुबह 8 बजे से पहले पहले वो कहने लगे दूध की चला के दिखाओ। तो बाबा मुस्कुरा कर कहने लगा तो मसला ही कोई नहीं। मेरे ख्याल तो बोलना चाहिए जेडे पीछे बैठे हो, मसला ही कोई नहीं। उसने कहा जी मसला कैसे नहीं है, दूध की नहर मैं कैसे चलाऊं। बाबे ने कहा अब तू वापस जा और चाचे से कहे कि चाचा जी मैनू तेरी शर्त मंजूर है। उसने कहा जी कैसे। कहने लगा तू चाचे से कहे कि चाचा जी 8 बजे मैं आपको दूध की नहर चला के दिखाता हूं, मगर पहले आप 7 बजे नहर से अपना पानी पहले निकाल लें। 7 बजे आप नहर से अपना पानी पहले जल्दी बोलो निकालें, फिर मैं आपको 8 बजे दूध की नहर चला के दिखा देता हूं। उसके हाथ तो आ गया गुर, ओ बाबे गुर आ गया। वो जल्दी जल्दी आया और कहने लगा चाचा जी शर्त मुझे मंजूर है, आप सुबह 7 बजे नहर से अपना पानी पहले बाहर निकालें, 8 बजे मैं आपको दूध की नहर चला के दिखाता हूं। तो जी 8 बजे 7 बजे ਤੁਹਾਡਾ पानी नहर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ नहीं निकलिया तो फिर 9 बजे मैं सेरा बांध के बारात लेके आपके दरवाजे पे आया। वो चाचा ऐसे बैठा था, ऐसे जा गिरा ते नौजवान नु आंदा तेरे नाल कोई बाबा तो नहीं आया। उसने कहा बाबे को छोड़ो, मैं यही मसला बताना चाहता हूं जो जुमला मैंने बोला, बाबों के बगैर रिश्ता नहीं मिलता, लोग जन्नत ढूंढ रहे हैं। अपने अपने बाबे को पकड़ के रखो, कदमों से वाबस्ता होकर रखो। जिनकी निस्बत लाल बादशाह के साथ है पक्के रहो, जिनकी निस्बत गौसे आजम के साथ है डट जाओ, जिनकी निस्बत फरीदुद्दीन के साथ है मर मिट जाओ, निस्बत ना छूटे। सुन्नी बेअदब नहीं होता, बेअदब सुन्नी नहीं होता। कोई और मुसीबत हो सकता है, सुन्नी नहीं हो सकता। अपनी तबीयत में बदगुमानी की, बेअदबी की बदबू को न आने दें। यह मैं दरखास्त कर रहा हूं मिंबर से बैठकर आपको, कभी भी अपनी तबीयत में बदगुमानी को न आने दें। अब अगर आप थके न हो तो अल्लामा सयूती ने हुजूर की 7 मसरूफियात बताई हैं। 7 तो मैं नहीं सुना सकता, अगर कहें तो 1 सुना देता हूं जल्दी जल्दी। ऐसे नहीं, सारे मर्दों की तरह जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। पहली मसरूफियत, जिन्हें अरबी आती है ना वो जरा गौर फरमाएं, उन्हें मजा आएगा। तर्जमा भी कर देता हूं ताकि सब तक बात पहुंच जाए। अल्लामा सयूती फरमाते हैं हुजूर की गुंबद खजरा शरीफ में रहते हुए पहली मसरूफियत यह है, इधर देखना, अन्नज़्र फी अमाल उम्मती। फरमाया सरकार गुंबद खजरा में रहते हुए अपने गुलामों के एक एक अमल को अपनी आंखों से मुलाहजा और मुशाहदा फरमा रहे होते हैं। नहीं, हुजूर देखते हैं ना, हुजूर देख रहे हैं। यहां बैठने वाला हर शख्स जरा इस तसव्वुर का मजा तो ले कि मैं अगर बोल रहा हूं या मैं सुन रहा हूं तो मैं इस वक्त अपने नबी की निगाह के हिसार में हूं। सरकार फरमाते हैं मैं तो गुलामों को उनके चेहरों से पहचानता हूं। नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा आपको, मैं गुलामों को उनके, यार मैं एक बात करना चाहता हूं इसी मिंबर पर बैठकर। सरकार फरमाते हैं मैं गुलामों को उनके चेहरों से पहचानता हूं। ये पीछे बैठने वाले दोस्त से लेकर वो आखिरी खड़े हुए नौजवान तक हर शख्स ये सुनता है, ये समझता है, ये मानता है कि कायनात में सबसे खूबसूरत चेहरा मेरे नबी का था।
उस खूबसूरत चेहरे पर तो दाढ़ी भी थी। चेहरे पर आप यकीन जाने इन बालों का कोई वजन नहीं होता। मैं एक इशारा करके बात को आगे बढ़ाता हूं। चेहरों का ध्यान रखा करें, इन्हें मुस्तफा देखते हैं। चेहरों का ख्याल रखा करें, इन्हें मुस्तफा देख। और ये देखना हुजूर का देखना है। कभी गौर किया, हराम खाकर भी जनाब कहलवाने वालों के चेहरे क्यों नहीं बिगड़ते? हराम खाकर इज्जत माब कहलवाने वालों के चेहरे क्यों नहीं बिगड़ते? अल्लाह फरमाता है, जिन चेहरों को मेरा मुस्तफा देखे उन्हें बिगाड़ दूं, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। लोग कहते हैं ना, तुम्हें ये इतना एहतिमाम जो सादात करते हैं हर साल, ये क्यों करते हैं? तुम्हें क्या मिलता है? तो उन्हें जाकर बताना, हमें हमारे नबी की निगाह मिलती है। ये बड़ी बात होती है कि या किसी की बंदा निगाह में आ जाए या किसी की दुआ में आ जाए, या निगाह में हो या दुआ में हो। सरकार की एक हदीस पाक सुनाओ हुजूर की निगाह पर, इसी बात पर जल्दी से। सरकार की निगाह, मेरे ख्याल थक गए हो थोड़े थोड़े। सरकार की निगाह, निगाह रसूल। हुजूर एक सफर पर है, सफर पर आखिरी बातें कहने लगा हूं। एक जगह हुजूर रुके, निगाह रसूल देखना। सहाबाए कराम हाजिर हुए, अर्ज किया हुजूर पीने का पानी खत्म हो गया। सरकार ने फरमाया, ऐना अली। हुजूर ने फरमाया, अली कहां पर है? ओ मेरे सुन्नी भाइयों, ए मुहर्रम ला दे बंदे जुमा पढ़ते पैन और अभी तक पढ़ रहे हैं। काश अहलो सुन्नत के मिंबरों से लोगों को बताया जाता कि फिजा कौन है। काश अहलो सुन्नत के मिंबरों से लोगों को बताया जाता कि अब्बास अलमदार कौन है। सुन्नियों के मिंबरों से। ओए सौदा सारा तुहाडे कोल खरा है, पर तुहाडे होके दा हाल कोई नहीं। इस घर के हमें नौकरों का नहीं पता, मौलवी साहिबान को नहीं पता, तो फिर लोगों को क्या पता होगा? फिजा इस कायनात की वो मुनफरिद बीबी है जिन्होंने हबशा के तख्त को ठुड्डा मारकर मदीना में सैयदों की रोटियां पकाना पसंद किया है। ते नखरा एडा है, इज्जत एडी कि जे कदे सैयदां दा कोई प्राणा आ जावे मेहमान, तो जनाबे फिजा मुसल्ला बिछाकर हाथ उठाकर उस मेहमान के लिए जन्नत से खाना भी मंगवा लिया करती थी। ये तो है इस घर के नौकर। ये कौन है इस घर के? काश हमें बताया जाता कि अब्बास अलमदार कौन है। जहां भी लफ्ज अलम आए, हमारे सुन्नियों के यहां घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं। ओहो जी, वो अलम तो वो तो खास है, कहीं पर उनके साथ खास है अलम। मैंने कहा आप बड़े निकम्मे हैं, आपने अलम को ही जोड़ दिया किसी और के साथ। इधर देखना, वो भी अलम ही था, वो भी अलम ही था जिसके मुतल्लिक अब मैं चेहरे देखने लगा हूं, जिसके मुतल्लिक एक रात मेरे नबी ने कहा था, कल अलम उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथ पर रब ने फतह याबी अता। वो भी ठंडा ही था ना। कोई गल नहीं, तुसा फ्लैग आख लो, परचम आख लो, ये अलम भी आपका है, अब्बास भी आपके हैं। 7 खूबियां ऐसी हैं जनाबे गाजी अब्बास अलमदार में, 7 जो अहले बैत में भी सिर्फ गाजी अब्बास के पास है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा मौजू ये नहीं है। 7 खूबियां ऐसी हैं
जो अहले बैत में भी सिर्फ जनाब अब्बास के पास हैं। अगर आप जल्दी से थके ना हो तो एक सुना दूं आपको चलते चलते जल्दी से, बिस्मिल्लाह, सिर्फ 1.5 मिनट में बस, बिस्मिल्लाह, खासा वक्त हो गया। एक खूबी सैयदा कायनात मखदूम कौनैन सलामुल्लाह अलैहा, आपने सारी जिंदगी रुमाल बेशुमार सिए मगर कुर्ते सिर्फ 2 सिए। मेहरबानी करो, मिलादी बनते भी सुनो ते मौलाई बनते भी सुनो। सैयदा ने रुमाल बेशुमार सिए मगर कुर्ते सिर्फ, जोर से बोलना है, आहिस्ता नहीं बोलना आपने, कुर्ते सिर्फ 2। एक कुर्ता जनाब अली मुर्तजा के लिए, जैसे मैं और आप बुनियान नहीं पहनते नीचे, कमीज के नीचे, कुर्ते के नीचे बुनियान, सरकार अली मुर्तज़ा शेर खुदा ताजदार हल अता जब भी मैदान जंग में उतरते जीरा का इस्तेमाल कम करते थे। सैयदा के हाथ से बुना हुआ कुर्ता नीचे से अक्सर पहनते थे। ग़ज़वाए उहद में जनाब अली को जो 18 जख्म लगे उसकी एक वजह मुहद्दिसीन ने यह भी लिखी कि उहद के मैदान में जनाब अली के जिस्म के साथ सैयदा का बुना हुआ वो कुर्ता मौजूद नहीं था। मैं अपने और आपके ज़ौक़ के लिए यूं ना कह दूं, वो अली जो कायनात का मुश्किल कुशा है, जो उस अली के लिए मुश्किल कुशा है, उसे बतूल ज़हरा कहते हैं। वाह वाह, ये वक्त भी मुझे दे दें, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। 2 कुर्ते, एक सरकार अली मुर्तज़ा का और एक कुर्ता, इधर देखना, सैयदा ने एक कुर्ता छोटा सिया, छोटा। एक दिन वो कुर्ता ऐसे सैयदा कायनात हाथ में लेकर तशरीफ फरमा, मौलाए मुर्तज़ा तशरीफ ले आए और सैयदा ने ऐसे करके वो कुर्ता दिखाया। जनाब अली ने वो कुर्ता पकड़कर देखा और पूछा, फातिमा ये कुर्ता किसके लिए है? आप यकीन जाने सारा मजा इसी जुमले में है, इसी फरमान में है जो सैयदा की जुबान से निकला। ये कुर्ता किसके लिए? जनाब ज़हरा कहने लगी, मेरे बेटे के लिए। मेहरबानी करो, स्टेज वाले भी बोलो ताकि मैनू आवाज आवे थोड़ी भी। ये कुर्ता किसके लिए? फरमाया मेरे बेटे के लिए। अली कहने लगे, आपके बेटे तो हसन और हुसैन है, तो वो थोड़े जे वडेरे हो गए हैं। हसन और हुसैन थोड़े थोड़े अब बड़े हो गए हैं मगर कुर्ता छोटा है। आपके बेटे तो हसनैन है। सैयदा ने बतूल की संजीदगी के साथ अर्ज किया, ये आपसे किसने कह दिया कि हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं? अली ने पूछा, फिर कहने लगे ये तो मोहम्मद के बेटे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हसनैन तो उनके बेटे हैं, तो फिर आपका बेटा कौन है? उस वक्त जनाब सैयदा ने कहा, मेरे विसाल के बाद आप एक किलाबिया बीबी से निकाह करेंगे, उसका नाम भी फातिमा होगा। सुभान अल्लाह। मेहरबानी करो, मैं गाजी अब्बास को सलाम पिया करना जे बोल सकते होता। सुभान अल्लाह। ये आज आपको जितना नखरा नजर आ रहा है ना, ये करबला वालों का एहसान है। बेशक बेशक। आप फातिमा नामी किलाबिया बीबी से निकाह करेंगे, एक बेटा पैदा होगा। ये कुर्ता उस बेटे के लिए है और वो मेरा बेटा होगा। और जनाबे सैयदा फरमाने लगी, उसका नाम भी मैं अभी खुद रख के जा रही हूं। सुभान अल्लाह। एक बार मर्दों की तरह जोर से नहीं कहते हो सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। अपने बेटे का नाम भी मैं खुद रखती हूं। अब मैं बड़े सुकून से अर्ज करूंगा। सरकार अली कहने लगे, क्या नाम रख रही हैं? तो जनाबे मखदूम कौनैन अर्ज करने लगी, अपने बेटे का नाम मैंने रखा, आपके नाम अली से ऐन ले ली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेहोश नहीं होना, जाग कर बैठना है। आपके नाम अली से ऐन ले ली, अपने लकब बतूल से बे ले ली, अपने बाबा के आसमानी नाम अहमद से अलिफ ले ली। सुभान अल्लाह। और हसन और हुसैन से मुश्तरका सीन लेकर मैंने अपने बेटे का नाम अब्बास रख दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, सरकार की आमद, मंठार की आमद, सोहने की आमद, प्यारे की आमद,
जरा जोर से बोलो, नारा हैदरी। सैयदा के तोहफे का वारिस और जिस शख्सियत का नाम सैयदा ने खुद रखा उनकी विलादत से पहले, वो जनाब अब्बास अलमदार। हुजूर पानी खत्म हो गया, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। सरकार की निगाह पर पानी खत्म हो गया। सरकार ने फरमाया ऐना अली, अली कहां पर है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाजिर। फरमाया मिकदाद कहां पर है? हुजूर हाजिर। सरकार ने उन दोनों से मुखातिब होकर फरमाया इस पहाड़ के दूसरी तरफ एक काले रंग वाला गुलाम, निगाह रसूल बता रहा हूं, काले रंग वाला गुलाम, वो सवारी पर पानी का मशकीजा भर के जा रहा है। दोनों जाओ, उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। ये किस कमीने ने लिखा है कि नबी को दीवार के पार का पता नहीं होता? तेरे नबी को पता नहीं होगा, हमारा दीवार नहीं पहाड़ के पार भी जानता है क्या हो रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार अली गए, जनाबे मिकदाद गए, देखा तो पहाड़ के ऊपर से एक नौजवान स्याफाम काले रंग वाला गुलाम सवारी पर पानी का मशकीजा रखकर भागम भाग जा रहा है। जनाबे अली सामने, सरकार मिकदाद सामने। कहने लगे चल। उसने कहा कहां? कहने लगे हमारे आका ने बुलाया है। उसने कहा मैं अपने आका के पास जा रहा हूं, 8 दिन लगते हैं मुझे घर से, मालिक के घर से कुएं तक, कुएं से फिर वापस घर तक, मैं पहले ही लेट हूं। अब इधर देखें, जो मैंने पढ़ा है मैं आपको करके दिखाता हूं। सरकार अली उसके सामने आए, चेहरे पाक पर विलायत की संजीदगी और जलाल आया, और उसे मुखातिब होकर, इधर देखना, अली उसे मुखातिब होकर फरमाने लगे मेरे नाल टुरना है कि नहीं टुरना है? सुभान अल्लाह। जब उसने हैदरी तेवर देखे ना, तो वो सोचता है कि यहीं मरना है तो इससे बेहतर है 10 मिनट और लेट सही, कभी ना पहुंचने से देर से पहुंचना। उन्होंने कहा चलो बात सुन लेते हैं इनकी। आए, दूर से पहाड़ से नीचे उतरा तो निगाह पड़ी ना सरकार के चेहरे पाक पर। वैसे बड़ा ही कंजूस है वो बंदा, 211 ना जड़ा नबी दे हुस्न ते नहीं बोल सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टिकटकी बांध कर देखता रहा सरकार की खिदमत में। हुजूर ने फरमाया इसकी सवारी से पानी का मशकीजा उतार के लाओ। सहाबा उतार के लाए। हुजूर ने खोला, सामने हाथ रखा। आका ने फरमाया बर्तन ले आओ अपने अपने। सारे सहाबा बर्तन, जानवरों ने पी लिया, सालन पक गए, आटे गुंद गए, सवारियों ने पी लिया, सहाबा ने भी पी लिया। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया कोई रह तो नहीं गया? क्या बात, सुभान अल्लाह। सब ने कहा हुजूर पुरबाश, कोई नहीं रहा। अब वो टिकटकी बांध के देख रहा है कि सारे लश्कर ने पी भी लिया है, मशकीजा फिर वैसे का वैसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बांध दिया। सरकार ने फरमाया रखो मशकीजा वापस इसकी सवारी पर, और इसे छुट्टी। सहाबा ने रखा मशकीजा सवारी पर। सरकार ने फरमाया जा। उसने कहा हुण नहीं, सुभान अल्लाह, अब नहीं। आका ने फरमाया पहले आता नहीं था और अब जांदा नहीं, क्यों? कहने लगा जी अब आंखों देखा छोड़ के तो नहीं जा सकता। सरकार ने फरमाया फिर क्या चाहते हो? उसने कहा जो आप चाहते हैं। फरमाया मैं तो चाहता हूं तू कलमा पढ़ ले। उसने कहा तो पढ़ा दें। जल्दी जल्दी सरकार ने पढ़ाया कलेमा। अब चूंकि नया नया आया ना, तो ना इस सखी को जानता है, ना इस दरवाजे की अजमत को जानता है। सरकार को प्यार आया। हुजूर ने फरमाया कोई फरमाइश है तो अर्ज कर, कुछ मांगना है तो कह ले। अब ये आ गया और सरकार से कहने लगा हुजूर बंदे मैनू काला काला आंदेन। हुजूर रंग मेरा चेहरा काला है, देखे ना लोग मुझे स्याह फाम काला कहते हैं, मेहरबानी करके आप मुझे गोरा चिट्टा नहीं कर सकते? सरकार ने तो नहीं फरमाया कि चेहरे अल्लाह बनाता है, मैं क्या कर सकता हूं ना। एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं फरमाया नेड़े हो। उसे करीब किया। इधर देखना, ऐसे करीम ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा, चेहरा चिट्टा हो गया। बैठे हो तुसा सारे, रंग गोरा हो गया। सरकार ने ऐसे हाथ फेरा, चेहरा गोरा हुआ। फरमाया अब जा। बैठा उन पर, वापस जाने लगा। उधर उसके मालकों ने भी बंदे भेजे कि अभी तक देर हो गई, आया क्यों नहीं? दूर से देखा तो एक गोरा चिट्टा बंदा, मशकीजा भी वही,
ऊंट भी वही उतला बंदा होर। उन्होंने तीर निकाले, कोई अपनी तलवारें, कोई नेज़े। उसने कहा खुदा का वास्ता ये चला न देना, मैं वही हूं। उन्होंने कहा नहीं, तूने हमारे गुलाम को मारकर सवारी पे कब्जा कर लिया है। उसने कहा नहीं, मैं वही हूं। कहने लगे फिर तुझे क्या हुआ, तू ऐसे तो नहीं था। उसने कहा हाँ, पहले मैं तेरा गुलाम था, अब उसका गुलाम हूं जिसकी खुदाई गुलामी कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार, जो हाथ फेर कर काले चेहरे गोरे कर सकता है, वो निगाह करके स्याह दिलों को धोकर मुनव्वर नहीं फरमा सकता। बेशक बेशक, क्यों नहीं। अपनी तबीयतों को, अपने दिलों को मुस्तफ़ा से जोड़े रखिए। हुजूर गुलामों को देखते हैं। बेशक, ये जुमला बोल दे तो मजा आ जाएगा। हुजूर गुलामों को देखते हैं। नहीं बोले हो, हुजूर गुलामों को देखते हैं। सिर्फ देखते नहीं है, सरकार की दूसरी मसरूफियत भी सुन लें। मैंने ठीक 1 मिनट के बाद, अपनी ठीक 1 मिनट के बाद बात को समेटना है। ठीक 1 मिनट के बाद व तरद्दू फी अख्तारिल अर्द। हुजूर सिर्फ देखते नहीं हैं, बल्कि सरकार गुलामों के साथ जमीन का विजिट भी करते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, सैर भी करते हैं। इसलिए हमारे फुकहा फरमाते हैं, जब भी अपने घरों में जाओ, अस्सलामु अलैकुम पहले कहो, दाखिल बाद में हो। घर वालों को सलाम करो। सुन लें, मसला सुन लें। घर में घर वाला बन के जा, जासूस बन के ना जा। अंदर माँ है, बहन है, बेटी है, किस हाल में है, पहले सलाम कर फिर जा। अच्छा हुजूर, अगर सारी फैमिली को लेकर हम बाहर चले गए, ताला लगा दिया बाहर से, ताला, शाम को घर आए, अब सलाम किसको करें, घर तो है कोई नहीं। फरमाया अब सलाम नहीं करना, अब तुमने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह पढ़कर फिर दाखिल होना है। हुजूर वो क्यों? मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, ले अन्ना रूहहू हादिरतुन फी कुल्ले बयूतिल इस्लाम। इसका माना यह है, वो घर किसी मोमिन का घर हो ही नहीं सकता जिस घर में रूह मोहम्मद की जलवागरी ना हो। सुभान अल्लाह, नारा रिसालत। मेरी ये ख्वाहिश है कि इतना बड़ा, तकी खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, इतना बड़ा इज्तिमा है। काजी फाइज ईसा ने फैसला वापस ले लिया है, मगर साजिश थमी नहीं। साजिश थमी नहीं, ये डोरियां कहीं और से हिलाई जाती हैं। नारे का फर्क भी समझो। हमारे सेकंड कजन, कौन? फर्स्ट कजन नहीं कहा कि कोई एक नंबर ना समझ ले। सेकंड कजन वो नारा लगाते हैं, ताजो तख्ते खत्मे नबूवत। फिर जवाब आता है जिंदाबाद जिंदाबाद। ए पलीती समझो जरा, जेड़े बैठे हो जाग दे। ताजो तख्ते खत्म, वो कहते हैं खत्मे नबूवत का ताज भी जिंदाबाद, खत्मे नबूवत का तख्त भी जिंदाबाद। हमारा नारा है ताजदारे खत्मे नबूवत। वाह, ताजदार। नहीं नहीं, अभी नहीं, पहले सुन लें, पहले सुन लें। वो कहते हैं ताजो तख्ते खत्मे नबूवत, यानी खत्मे नबूवत का ताज भी जिंदा। वो कहते हैं ताज भी जिंदा, ताज भी जिंदा, तख्त भी जिंदा। हमने कहा ताज जिंदा और ताजदार जिंदा। आपने गौर नहीं किया, बिल्कुल गौर नहीं किया। ओए उनांदा नारा ये है, खत्मे नबूवत दा ताज भी जिंदा ते तख्त भी जिंदा। साडा नारा है खत्मे नबूवत दा ताजदार जिंदा। बेशक बेशक। ताज सिफ्त है, तख्त भी सिफ्त है। हमने कहा सिफ्त जिंदा है तो मौसूफ कैसे मर गया? मौसूफ कैसे मर गया? लिहाजा हमारा नारा है ताजदार खत्मे नबूवत का। ये इतनी बड़ी तादाद में आप यहां तशरीफ फरमा है, मेरा जी चाहता है कि जिन जर्रों पर आप बैठे हैं, इन जर्रों को गवाह ना कर लें। जिस जगह पर आप बैठे हैं, आस्ताने आलिया के दरो दीवार गवाह ना हो जाएं इस अकीदे पर कि ऐ अल्लाह के महबूब, आप भी गवाह हो जाएं और आपका रब भी गवाह हो जाए। सुभान अल्लाह। हमारी कंधों पर मौजूद सरों की फसल
कट तो सकती है, मगर अकीदा ख़त्म नबुव्वत के साथ हमारे होते हुए हमारे आका गद्दारी नहीं की जा सकती। नहीं हो सकती। मेरा जी चाहता है एक बार आप सारे उठे और उठकर नारा मैं लगवाता हूं, नारा मैं लगवाता हूं, और इसी तरह अपने हाथों को थामे, अपने हाथों को पकड़े, और आज की इस रात को कबूलियत के वक्त में सरकार की विलादत शरीफ में तकरीबन 2.5 घंटे का वक्त बाकी है हुजूर की विलादत के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने आप को पूरी तवज्जो के साथ और इस सारे माहौल को गवाह बनाकर जरा मेरे साथ नारे का जवाब दें, नाराए तकबीर। अल्लाहु अकबर। हमारी माएं बहनें बेटियां भी नारे का जवाब दें, और सारे मर्द मर्दों की तरह जवाब दें, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल, नाराए रिसालत, या रसूल, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक। अब चेहरे देखना, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अब अपने गैरतमंद होने का ऐलान करें, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। अल्लाह इसी अकीदे पर हम सब का खात्मा फरमाए और हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन।